इसमें लेबर से अपने स्टार्ट करना है। ये सेकंड पार्ट में देखो, लेबर और आज कैपिटल कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लेबर एंड फीचर्स ऑफ लेबर। तो हमारे लिए तो कोई भी एक्टिविटी जो वर्कर करता है, और वो भी क्या लिखा है, फॉर इकोनॉमिक रिवॉर्ड, अंडरलाइन करना है इसको। इकोनॉमिक रिवॉर्ड यानी पैसे कमाने के लिए, उसको अपने लेबर बोलते हैं। और लेबर को ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। पर इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन विद हेड एंड हैंड। हेड एंड हैंड मतलब दिमाग से की जाने वाली एक्टिविटी, और हैंड यानी मैन्युअली की जाने वाली एक्टिविटी। यानी उसमें फिजिकल और मेंटल वर्क दोनों आ जाता है। लेकिन जब तक काम को कोई कंसिडरेशन कंसिडरेशन मतलब कोई वर्तनी अपेक्षा यानी पेमेंट के सामने ना किया जाए, उसको लेबर नहीं बोलेंगे। ऑल टाइप ऑफ वर्क कम्स अंडर लेबर इन इकोनॉमिक्स, पर प्रोवाइडेड इट इज डन फॉर मनी, मतलब उसको पैसे के लिए किया जाना चाहिए तभी। प्रोफेशनल मार्शल ने इसकी डेफिनेशन दी है, लेबर में डज बी डिफाइंड एज एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड। एक्सर्शन ऑफ माइंड यानी दिमाग, उसको यूज करना, और बॉडी या फिर शरीर को यूज करना, अंडरगोन पार्टली और होलली विद अ व्यू टू, चाहे वो आधे दिन का काम करे या पूरे दिन का काम करे, सम गुड अदर देन द प्लेजर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क। खुद पैसे के लिए तुमने काम किया है, प्लेजर के लिए नहीं किया है, खुशी के लिए काम नहीं किया है। अब दो तरह के लेबर है, एक प्रोडक्टिव लेबर और दूसरा अनप्रोडक्टिव लेबर। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज डिसएग्रीमेंट अमंग द इकोनॉमिस्ट एज टू व्हाट टाइप ऑफ लेबर वाज प्रोडक्टिव और कौन सा अनप्रोडक्टिव है। द फिजियोक्रेट अ फ्रेंच स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फिजियोक्रेट फ्रेंच स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 18th सेंचुरी में कंसिडर दैट ओनली एग्रीकल्चर वाज प्रोडक्टिव लेबर, अंडरलाइन करो। खाली एग्रीकल्चर को लोग प्रोडक्टिव लेबर मानते थे। इसके पीछे का कारण क्या, कि एग्रीकल्चर में जो वो लोग मानते थे कि रियल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री को तो इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ओनली दैट लेबर विच रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग टेंजिबल यानी दृश्य वस्तु बनावे तेज खाली लेबर के भाई। यानी सर्विस बनावनार लोगों, यानी लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, सिंगर्स, उसको अपने इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेटर, however, following works are added to productive labor. The work of manufacturing goods was also recognized as productive. अब मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोडक्टिव है ही, उसके बाद में ट्रेडर उसको स्टॉक करता है, संभाल के रखेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस करेगा, ये सब भी प्रोडक्टिव के अंदर आ गया। नाउ ऑल टाइप ऑफ वर्क इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ मैन ऑफ प्रोफेशनल लाइक मेडिसिन, लॉ एंड टीचिंग, यानी डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब का काम, एज वेल एज द वर्क ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, और जो घर के नौकर है उनका काम भी प्रोडक्टिव माना जाता है। तो अब यहाँ पे ऑल लेबर इन इकोनॉमिक सेंस इज प्रोडक्टिव। हर तरह का काम करने वाला रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में, मतलब इस आशा से कि मुझे कोई पैसा मिलेगा, वैसे काम करने वाले इंसान को अपने प्रोडक्टिव लेबर बोलेंगे। द टर्म अनप्रोडक्टिव लेबर इज नाउ अप्लाइड इवन टू वेस्टेड लेबर, अंडरलाइन करते जाओ। वेस्टेड लेबर, मिसक्रेडिटेड लेबर, और लेबर विच हैज फेल्ड टू अचीव इट्स पर्पस। यानी ये किसके लिए, कि मैंने तुमको काम दिया लेकिन काम तुमसे हो नहीं पाया, तो उसको भी अपने अनप्रोडक्टिव लेबर बोलेंगे। इट वॉज ओनली आफ्टरवर्ड्स दैट इट फेल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। इवन मिसक्रेडिटेड लेबर इज प्रोडक्टिव फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेबर एज ही गेट्स पेमेंट फॉर इट। लेकिन याद रखो, पेमेंट तो मिलेगा ना, हर काम का पेमेंट तो मिलेगा, तो इसलिए हर काम को अपने क्या मानेंगे, हर काम को प्रोडक्टिव मानेंगे हम। इट इज अनप्रोडक्टिव फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी ओनली। तो ये लोग क्या करते हैं, खाली सोसाइटी के व्यू पॉइंट से ही अनप्रोडक्टिव है, लेकिन इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से तो ये लोग प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये लोग पैसा तो रिसीव करते थे। अब
peculiarities of labor, लेबर के कैरेक्टरिस्टिक. In the past, labor was considered an ordinary commodity to be bought and sold. यानी अपने ने गुलाम की तरह से मजदूरों को खरीदे और बेचते थे. क्या लिखा है देखो, bought and sold in the market like other commodities. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब देखो इसकी peculiarities और pictorialities, जिसमें लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर. मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि तू तेरे घर पे रहे, सिर्फ तेरा दिमाग बेच दे. ये हम नहीं बोल सकते किसी को भी. इसको अलग नहीं किया जा सकता. A laborer's work has to be delivered in person. A laborer cannot stay at home and let his labor work in the field. लिखा है ना कि वो फील्ड में यानी खेतों में जाके ऐसा बोले कि मैं नहीं आता, मेरा काम भेज रहा हूं, तो ये नहीं हो सकता. A doctor has to attend the patient in person. If however labor takes some form, as a professor's thoughts take the form of a book, लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तुम्हारी थॉट को तुम बुक के अंदर लिख सकते हो, फिर तुम घर पे बैठे रहो, तुम्हारी बुक कोई पढ़ेगा. पर वो लेबर नहीं रहता उसके बाद में. द बुक विच इज द रिजल्ट ऑफ लेबर इज नॉट लेबर इटसेल्फ. इट इज अ मटेरियल गुड एंड कैन बी टेकन एनीवेयर. ये लेबर नहीं, ये मटेरियल गुड है, इसलिए इसको अपने इसमें गिनेंगे नहीं. नेक्स्ट, द लेबरर sells his services and not himself. वो अपना काम बेच रहा है, अपने आप को नहीं बेच रहा है. समझे? Whatever has been spent on laborers training cannot be recovered by selling his labor. जो तुमने अभी तक उसकी ट्रेनिंग में पैसा इन्वेस्ट किया, उसको तुम रिकवर तब तक नहीं कर पाओगे जब तक वो काम नहीं करेगा तुम्हारे लिए. लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अब तू मुझे अपने आप को बेच दे और मैं तेरे जो पैसे मैंने तेरे ऊपर खर्च किए उसको मैं वसूल कर लूंगा, ये नहीं बोला जा सकता. That might have been possible when the slave trade used to flourish. स्लेव ट्रेड यानी गुलामी प्रथा. स्लेव ट्रेड का मतलब गुलाम जब बनाए जाते थे तब. फ्लोरिश का मतलब क्या, जब चल रहा था तब. पॉपुलर, यूज टू बी पॉपुलर लिख सकते हो इसकी जगह पे. बट दोज डेज आर लॉन्ग पास, वो तो चला गया. अब नाउ इन्वेस्टमेंट इन द लेबरर बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम. लेकिन अगर तुम लेबरर को कोई काम सिखा देते हो तो उसके बाद में वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा. लेबर इज मोर पेरिशेबल देन एनी अदर कॉमोडिटी. पेरिशेबल यानी नाशवंत, खत्म हो जाना. इफ टाइम फ्लाइज, लेबर फ्लाइज विद इट. टाइम निकल गया तो लेबर का जो काम का टाइम था वो भी निकल गया साथ में. अ डे लॉस विदाउट वर्क मीन्स अ डेज वर्क गॉन फॉर एवर. एक दिन अगर काम नहीं किया तो इसका मतलब वो काम चला गया तुम्हारे लिए. दैट इज वाई वर्कर्स आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इवन लो वेजेस रादर देन अर्न नथिंग. तो वर्कर्स कंपेल यानी उनको कंपेल यानी जबरदस्ती किया जाता है. कई बार वो अपने आप से यानी ऐसा मनवा लेते अपने आप को कि अगर आधा भी पैसा मिल रहा है मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये भी नहीं मिलेगा तो मेरा दिन खराब हो जाएगा. बराबर. Laborers have not the same power of bargaining as their employers. This is because labor cannot be stored up and laborers are poor and ignorant. लेबर को तुम स्टोर नहीं कर सकते. अगर 4 दिन काम पे नहीं जाओगे, हड़ताल पे रहेंगे, तो 4 दिन की पगार चली जाएगी. That is why, although strike is a weapon used against the master, yet it hurts labor too. तुम स्ट्राइक करो यानी हड़ताल करो, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल. हड़ताल करने के बावजूद भी प्रॉब्लम ये होता है ना कि नुकसान उस इंसान को भी होता है जिसके लिए हड़ताल की गई है, और जिसने हड़ताल की उसको भी नुकसान है, लेबर को भी नुकसान होगा. द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज has helped the individual laborer and in some cases turned the tables on the master. When laborers learn to deal with employers as a body and not as individuals, they are no longer so weak. अब अपने यहाँ पे ये लिख सकते हैं
जो ट्रेड यूनियन है ना वो मदद करता है इंडिविजुअल लेबरर को, और कई बार है ना मास्टर को भी यानी मालिक को भी मदद करता है। पर लेबरर अगर अकेला लड़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बॉडी यानी एक जुट बन के, एक समूह बन के लड़ेगा तो फिर वो कुछ ना कुछ सामने वाले से मनवा ही लेगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग रिमूव्स द वीकनेस ऑफ लेबर इन दिस रिस्पेक्ट। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है साथ में मिलके डिमांड करना, साथे મળીને માંગ કરવી એને કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ કહેવાય। Man not a machine. A laborer differs from a machine in that he has feelings and likings. उसकी खुद की पसंद नापसंद होती है। He works best when he is happy and puts his heart in the work. Rest, leisure, healthy surroundings, recreation, and above all, a fair treatment from officers add to his efficiency. He feels encouraged to do his best. मतलब वो मशीन नहीं है, वो आदमी है। तो अगर उसको आराम दिया जाए, रेस्ट यानी आराम, लीजर यानी मतलब वही आराम यानी मतलब एंटरटेनमेंट दिया जाए, हेल्थी सराउंडिंग मिले, रिक्रिएशन अच्छा कुछ खाने पीने का अगर उसको मिले तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा तो यहाँ पे अ फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द ऑफिसर्स एट टू हिज एफिशिएंसी, यानी मतलब अगर अच्छी तरह से उसके साथ में पेश आएंगे वो अच्छा काम करेगा। ऐसा लेस मोबाइल, लेबर इज मच लेस मोबाइल देन कैपिटल इन अदर गुड्स, यानी वो ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा एकदम रेडीली। दिस फॉलोज फ्रॉम व्हाट हैज बीन सेड अबव that a laborer is not a machine. He does not want to leave his heart and home and his kith and kin. Kith and kin यानी मतलब relatives, यानी उसके रिलेटिव्स है ने किथ एंड किन्स निकाल दो, उसकी जगह पे रिलेटिव्स। अपने अपने रिलेटिव्स को छोड़ के दूर जाने की सोचते नहीं है जब तक बहुत ज्यादा बड़ी मजबूरी ना हो। सप्लाई इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिमांड। द सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिमांड एंड कैन नॉट बी इजीली इंक्रीज और डिक्रीज, यानी उसकी डिमांड और सप्लाई को एकदम से अपने इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। लेबरर्स कैन नॉट बी मेड टू ऑर्डर एज अदर गुड्स। मेड टू ऑर्डर का मतलब रेडीमेड नहीं मिल जाते। इफ दे आर सरप्लस देन नंबर्स कैन बी रिड्यूस ओनली बाय पेनफुल प्रोसेस ऑफ स्टार्वेशन और इमिग्रेशन। उनको या तो एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दो या तो फिर उसको मार डालो, स्टार्वेशन यानी भूख मरो। If there is a sudden increase in demand for labor, as during a war, wages will rise, but supply of labor cannot be quickly increase. लेबर की सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करें वेजेस बढ़ाना हो या तो कम करना हो वो पॉसिबल है तुमसे। डिफिकल्टी ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबरर्स, क्योंकि यहाँ पे वो कॉमोडिटी नहीं है। कोई भी इंसान कैसे ये पता कर पाएगा कि किसी बच्चे के बड़े होने का कितना खर्चा हुआ, ये पता करना मुश्किल है। लेबरर्स डिफर इन एफिशिएंसी अनलाइक टूल्स एंड मशीन्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल यानी अंदर अंदर बदली सकाय, अंदर अंदर बदली सकाय तेने इंटरचेंजेबल कहेवाय। आर ऑफ वेराइंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, और सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, मतलब सब बधानी कार्यक्षमता अलग होती है। हेंस वेजेस में डिफर फ्रॉम टू ऑर्डर और बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर। सब वर्कर के वेजेस अलग अलग होते हैं ऐसा। अब एफिशिएंसी ऑफ लेबर, द इंग्लिश, अमेरिकन एंड द जापानीज लेबर इज कंसिडर्ड टू बी मच मोर एफिशिएंट देन द इंडियन लेबर, यानी बाहर के लेबरर्स को हम अपने लेबरर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं सर। तो एफिशिएंसी लेबर की दो चीज पे डिपेंड करती है। एक तो उसका इज पावर टू वर्क, उसके पास क्या ताकत है काम करने की, और विल टू वर्क यानी उसकी काम करने की मर्जी भी होनी चाहिए। विल यानी मर्जी। द लेबर्स कैपेसिटी और पावर टू वर्क डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स।
Inherent qualities or the racial stock. The Jats of Jalandhar. जाट आएगा JAT, JAT लिखा है, Jats of Jalandhar. Division in the Punjab are said to be more efficient farmers than Mews of Gurgaon district and Rajput of Kangri district. A man inherits some qualities from the racial stock. यानी तुम्हारी नस्ल जो बोलते हैं ना, जात, जो जाति होती है ना, उस जाति से भी है ना आप किस तरह के लेबर हो वो पता चलता है। नहीं, अपने बोलते अफगानी लोग एकदम वेल बिल्ड होते हैं, बराबर। और इसी तरह से अपने बात करें पहाड़ी लोग ज्यादा वेल बिल्ड होते हैं, मुश्किलों का सामना कर करके। Some races are known to be harder than others, and these qualities are beyond the individual's control and are largely the outcome of climate and natural environment. ये किसके कारण होता है? या तो क्लाइमेट के कारण या तो नेचुरल एनवायरनमेंट, तुम्हारी कुदरती बनावट है जैसी आजू बाजू के माहौल की, जिसके कारण वो इंसान की फितरत ऐसी हो जाती है। द इनहेबिटेंट यानी रहने वाले ऑफ टेम्परेट और कोल्ड रीजन्स आर मोर एफिशिएंट देन दोज ऑफ ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक। ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी गर्मी बहुत ज्यादा, ठंडी बहुत ज्यादा, ऐसा। हॉट क्लाइमेट इज अ वीकनिंग इन्फ्लुएंस एंड मेक सस्टेन्ड वर्क डिफिकल्ट। यानी गर्मी हो रही तो बहुत लंबे टाइम तक काम करना, सस्टेन्ड यानी लॉन्ग टाइम तक काम करना इतना आसान नहीं होता है। अब दूसरा देखो, अक्वायर्ड क्वालिटीज मतलब सीखी जाने वाली क्वालिटीज। अपने एजुकेशन से कुछ क्वालिटी, एजुकेशन जनरल या तो टेक्निकल, उससे अपने कुछ क्वालिटीज अक्वायर कर सकते हैं। अमॉन्ग दीज एट्रीब्यूट्स मे बी मेंशन ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, परसिवियरेंस, जजमेंट, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, रिसोर्सफुलनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। एफिशिएंसी ऑफ लेबर depends upon also on these qualities. An honest, intelligent and hardworking person will undoubtedly be more efficient in his work than one who lacks these qualities. यानी जो क्वालिटीज होती है ना वो भी डेवलप की जा सकती है अपने अंदर। ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता, इंटेलिजेंस, परसिवियरेंस यानी मेहनत करवी, फिर अर्निंग, इफ अ वर्कर इज गेटिंग अ गुड वेज तो वो ज्यादा अपने आप को प्रोवाइड कर पाएगा। he will be able to provide himself with good food and other necessities of life. It will add to his health, strength and power of endurance यानी lasting power, long lasting बोला जाता है। and he will undoubtedly become a better worker. The economy of high wages is a well known maxim. हाई वेजेस यानी ज्यादा अच्छा पगार मिले ना, ऐसी इकोनॉमी हमेशा सबको लगती है अच्छी। और इसके बाद में मैक्सिम का मतलब सूत्र बोला जाता है, कल भी बोला था मैंने ये। लो वेजेस आर डियर वेजेस, डियर यानी महंगा होता है। अगर पगार कम रखो ने तो महंगा पड़ता है क्योंकि कामन नहीं होगा बराबर। फेयर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट इज अ ग्रेट इंसेंटिव टू बेटर वर्क, इट एनकरेजेस वर्कर्स टू डू हिज बेस्ट। टाइम पे और बराबर पगार मिले वो जरूरी है। फैक्ट्री एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट, इफ द फैक्ट्री इज नीट एंड वेल वेंटिलेटेड, नीट और वेल वेंटिलेटेड यानी चौखी हो, और वेंटिलेटेड यानी हवा उजास बराबर हुई, एंड द सराउंडिंग्स आर सैनिटरी यानी चौखू सराउंडिंग हुई, एंड अट्रैक्टिव, द वर्कर्स विल बी एबल टू पुट इन बेटर वर्क। सिमिलरली अगर मशीन्स मॉडर्न और अप टू डेट हुए, अच्छे मशीन्स हो और रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी के अगर दिए जाए तो, और मैनेजर कॉम्पिटेंट हो यानी अच्छे मैनेजर हो, काबिल जिसको बोला जाता है कॉम्पिटेंट का मतलब, कैन इफेक्टिवली मार्शल हिज लेबर फोर्स। अरेंज लिख सकते हो मार्शल की जगह पे, कैन इफेक्टिवली मार्शल की जगह पे अरेंज हिज लेबर फोर्स, द आउटपुट ऑफ लेबर विल इंक्रीज। इससे ने लेबर का आउटपुट बढ़ता है क्योंकि अगर सब चीजें पॉजिटिव रहेगी ना तो लेबर को काम करने का ज्यादा मन करेगा। फिर आवर्स ऑफ वर्क, इट हैज बीन प्रूव दैट लॉन्ग आवर्स का मतलब लो एफिशिएंसी, ज्यादा लंबा काम कराएंगे उसके पास से तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा।
द वर्कर इज ओवरकम बाय फैटिग। फैटिग का मतलब थकान, थाक। फैटिग यानी थकान। ही वर्क्स लीजरली एंड हाफ हार्टेडली, यानी फिर है ने आराम से काम करेगा और बराबर काम नहीं करेगा, विच मीन्स लोअर एफिशिएंसी। इफ द वर्किंग डे इज ऑफ रीजनेबल ड्यूरेशन, लेकिन अगर काम समझो रीजनेबल ड्यूरेशन का हुआ एंड देर आर प्रॉपर रेस्ट पॉजेस, द वर्कर विल बी एबल टू पुट इन बेटर वर्क। और बीच में अगर टाइम दिया जाए, रेस्ट पॉज दिया जाए, तो काम अच्छी तरह से कर पाएगा वर्कर। देन द फाइनली लेबर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर इनसाइड द फैक्ट्री, यानी यूनियन जिसको बोलते हैं अपने। अगर अच्छा यूनियन होगा तो लेबर की एफिशिएंसी अच्छी होगी। A good trade union can also improve labor efficiency through its fraternal function. Fraternal का मतलब लिखो ब्रदरली, भाईचारो। ओके, अब कैपिटल का मीनिंग क्या दिखाया गया है? एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस बाय मैन, जिसको इंसान ने बनाया है, और विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या तो उसको अपने आगे प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर पाए, दूसरी चीजों को बनाने के लिए यूज कर पाए। अकॉर्डिंग टू बॉम बैवर, कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिसको इंसान ने बनाया वैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये। एंड दस कैपिटल रिफर्स टू ऑल काइंड ऑफ मशीन, फैक्ट्री भी आ गई, उसके अंदर इक्विपमेंट और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी अगर जितने भी वाहन व्यवहार के साधन है वो सब भी उसके अंदर आ गए। कैपिटल इज बी डिफाइंड इज दैट पार्ट ऑफ पर्सन वेल्थ। ये याद रखो क्या लिखा है, इंसान की दौलत का वो हिस्सा अदर देन लैंड, जिसके अंदर जमीन नहीं आती, विच यील्ड्स एन इनकम, जहां से इनकम कमा सकते हो आप, और विच एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर वेल्थ, जो और ज्यादा કોઈ ચીજ को પ્રોડ્યુસ करने में या तो સંપત્તિનું સર્જન કરવામાં તમને મદદ કરે। એડ્સ એટલે મદદ કરે। obviously if wealth is left unused or is hoarded, hoarded यानी સંગ્રહી રાખવામાં આવે, hoarded यानी સંગ્રહી રાખવામાં આવે, stored, it cannot be considered capital। तो capital serves as an instrument of production, anything which is used in production is capital। जो भी चीज को अपने प्रोडक्शन में यूज करेंगे और जो मैनमेड हो, इंसान ने बनाया, वो क्या है, कैपिटल है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इज मनी कैपिटल। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज कैपिटल को अपने मनी के सेंस में यूज करते हैं, बराबर ने, बट मनी एक फॉर्म ऑफ वेल्थ तो है ही। इट यील्ड्स इनकम, यानी वो इनकम कमा के भी देता है, यील्ड यानी कमाना। व्हेन इट इज लेंट आउट, जब अपने उसको किसी को उधार देते हैं पैसा तो, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड कैपिटल, इसको अपने कैपिटल नहीं बोलेंगे। कैपिटल इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट मनी एज सच डज नॉट सर्व एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। आर सिक्योरिटीज एंड शेयर्स कैपिटल? देर इज नो डाउट that securities, bonds, stock, shares, etc. purchased by a man yield income to him, but they cannot be called capital। ये सब भी जो शेयर और स्टॉक है ना, वो भी अपने बोल सकते हैं कि कैपिटल का हिस्सा है, लेकिन पूरी कैपिटल नहीं है, क्योंकि उसका मतलब क्या, टाइटल ऑफ ऑनरशिप, यानी वो सिर्फ मालिक ही हक है। टाइटल ऑफ ऑनरशिप यानी मालिक ही बता रहा है तुम्हारी, रादर देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल हैज बीन प्रोड्यूस बाय मैन वर्किंग विथ नेचर। कैपिटल को इंसानियत बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, कुदरत के साथ मिलकर। हेंस कैपिटल में बी also defined as man-made instrument of production। Capital thus consists of those physical goods which are produced for use in future production। यानी ये आगे भी आ चुका है कि हम फिजिकल गुड्स को कैपिटल मानेंगे, जिसको फ्यूचर प्रोडक्शन में अपने यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, फैक्ट्री, कैनल्स, डैम्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सब इंसान ने बनाया और उसको वो आगे भी प्रोडक्शन में यूज कर सकता है, जिससे दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करवा सकता है। अब कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक,
द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज सबसे पहले मैन मेड, इंसान ने बनाया। फिर कैपिटल इज पैसिव, कैपिटल अपने आप खुद भी बना नहीं सकती, मेहनत लगती है उसके लिए। सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक, कैपिटल की सप्लाई को बदला जा सकता है, इलास्टिक का मतलब यानी उसको डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कैपिटल इज मोबाइल, मतलब कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो अपने। यानी अगर कोई पूछे कि मोस्ट मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा, तो कैपिटल है। एंड कैपिटल डेप्रिशिएट्स, वैल्यू ऑफ कैपिटल डेप्रिशिएट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता है कैपिटल की वैल्यू कम होती जाती है, डेप्रिशिएट यानी कम होना। फिर फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल, दीज आर द ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल यूज यानी लॉन्ग टर्म, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, विच आर यूज इन प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन टिल दे वेयर आउट। वेयर आउट का मतलब खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स, रेलवे, ट्रैक्टर, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, all fixed capital. Fixed capital does not mean fixed in location. फिक्स कैपिटल का मतलब लोकेशन इसमें फिक्स नहीं होता। फिर वर्किंग कैपिटल, these includes the single use producer goods like raw material, goods in process and fuel. They are used up in a single act of consumption. ये कैसे यूज किया जा सकता है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज किया जाए, एक बार में उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे रो मटेरियल को एक बार यूज कर सकते हो, बार बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन मशीन को बार बार यूज किया जा सकता है। तो मशीन फिक्स कैपिटल हुई, लेकिन रो मटेरियल तुम्हारी वर्किंग कैपिटल हुई। मोर ओवर मनी स्पेंट ऑन देम इज फुल्ली रिकवर्ड व्हेन गुड्स मेड विद देम आर सोल्ड इन द मार्केट। और जो पैसा हम उसके खर्च करते हैं ना, वो वापस रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल को तुमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको बेचा, तो वापस पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर वेल्थ एंड कैपिटल। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल इट इज क्लियर दैट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ वैल्यूएबल इकोनॉमिक गुड्स विच आर स्कैर्स। दो चीजें, पहले वैल्यूएबल लिखा है, दूसरा इकोनॉमिक गुड्स। तीन चीजें, पहले वैल्यूएबल, दूसरा इकोनॉमिक गुड्स, तीसरा स्कैरसिटी में होना चाहिए। स्कैरसिटी यानी जो चीज मार्केट में इजीली अवेलेबल ना, इजीली अवेलेबल भले हो लेकिन वो स्कैरसिटी में हो, मतलब वो सप्लाई में लिमिटेड हो। Such goods are called wealth in economics. All capital therefore is wealth, but all wealth is not capital. Only that part of wealth, याद रखना, only that part of wealth which is used productively, जिसको प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, उसी को खाली अपने कैपिटल बोलेंगे। The car which is used for personal enjoyment is wealth but not capital. Wealth and capital are therefore not synonymous. ये दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं किए जा सकते। Capital and income. Capital and income should be distinguished from each other. The factory that a man owns is his capital, but the profit that he gets out of it every year is his income. Capital is a fund. Capital stock है, रुका हुआ, जिसको बोलते हैं। अपने बोले कि मेरे पास इतनी कैपिटल है या इतनी कैपिटल थी, लेकिन इनकम जो है ना फ्लो है, मैं इतनी इनकम कमाता हूं, मतलब ये आज भी कमाई, कल भी कमाऊंगा, परसों भी कमाऊंगा, ये फ्लो में होता है। इनकम फ्लोज इन एट रेगुलर इंटरवल, इट इज कैलकुलेटेड पर वीक, पर मंथ और इवन पर ईयर। फिर लैंड कैपिटल है, लैंड नेचर की फ्री गिफ्ट है, लिमिटेड एरिया में, और उसकी इनफाइनाइट वेराइटी है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल मैन मेड है और उसको इंक्रीज किया जा सकता है। लैंड के अंदर मोबिलिटी नहीं है, लेकिन कैपिटल के अंदर मोबिलिटी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जा सकता है। लैंड की कोई सप्लाई प्राइस नहीं होती है, यानी सप्लाई प्राइस किस पे डिपेंड करती है, उसके यूज पे डिपेंड करती है। इफ देयरफॉर रेंट फॉल्स इट्स सप्लाई कैन नॉट बी विड्रॉन। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर भाड़ा कम हो गया तो जमीन डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं हो सकती। बट द सप्लाई ऑफ कैपिटल वेराइज विद इट्स प्राइस। फॉर ऑल दीज रीजंस लैंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल, और इसीलिए अपने जमीन को कैपिटल नहीं मान सकते।
अब फंक्शंस ऑफ कैपिटल है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। कैपिटल का पहला फंक्शन है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेस किए जाते हैं और सप्लाई किए जाते हैं पैसे से ही, यानी कैपिटल से। एवरी बिजनेसमैन मस्ट हैव एन मस्ट हैव ऑन हैंड अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ अ गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आपके पास होना जरूरी है। जैसे कि कॉटन मिल ऑनर के पास कॉटन रेडी होना चाहिए अपने गोडाउन में। फिर सप्लाई ऑफ अप्लायंसेज एंड मशीनरी। इट इज क्लियर दैट दीज थिंग्स आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन विदाउट देयर एड, यानी अप्लायंसेज और मशीनरी के बिना लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। टूल्स आर नीडेड इवन इन द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रिमिटिव यानी प्राइमरी, बेसिक, बट they are all the more necessary today when production has become capitalistic। यानी आज प्रोडक्शन कैसा हो चुका है, कैपिटलिस्टिक हो चुका है। कैपिटलिस्टिक मतलब मार्केट में डिमांड देख के अपने प्रोडक्शन करते हैं। मॉडर्न मशीनरी एकदम मिकेनाइज्ड है। इवन एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मशीन। एग्रीकल्चर में भी अपने ट्रैक्टर का, थ्रेशर का, हार्वेस्टर का, थ्रेशर, क्रॉप को काटने के लिए मशीन यूज होता है। ऑल दीज आर ऑब्टेन विथ कैपिटल। ये सब कैपिटल से ही आएगा तुम्हारे पास। प्रोविजन ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी मतलब सब्सिस्टेंस का मतलब लाइफ को टिकाने के लिए। कैपिटल प्रोवाइड सब्सिस्टेंस यानी लाइफ टू द लेबरर्स व्हाइल दे आर एंगेज इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, कैपिटल से आप मशीन चलाते हो, मशीन लाते हो, मशीन चलाने वाले लेबरर को पगार मिलती है, पगार से उसका घर चलता है। यानी उसका घर तभी चल पाएगा जब कैपिटल थी। तो फॉर एग्जाम्पल एडिक्वेट સેલેરી यानी પૂરતો પગાર અને વેજીસ, ફૂડ, ક્લોથ્સ એન્ડ લોજિંગ। લોજિંગ એને રહેવાનું, રહેઠાણ ને લોજિંગ કહેવાય। નાउ પ્રોવિઝન ઓફ મીન્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ। गुड्स हैव नॉट ओनली टू बी प्रोड्यूस। गुड्स खाली प्रोड्यूस नहीं करने, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह यानी मार्केट तक भेजने भी है। एंड पुट इनटू कस्टमर्स हैंड्स, और कस्टमर के हाथों में रखना है। फॉर दिस पर्पस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक railway and motor trucks are essential। A part of capital is used to supply of these needs। यानी इसको पूरा करने के लिए भी आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन मॉडर्न टाइम्स these function is of special importance to underdeveloped or developing economies। Among the determinants of employment in a country, probably the most important is the saving and its investment in the form of capital। बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स की बात करें किसी भी कंट्री के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। बराबर। अब एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल टू एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री क्रिएट्स वर्क ऑन द फार्म। यानी तुम कैपिटल से एग्रीकल्चर को डेवलप करोगे तो काम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ट्रेड के अंदर कैपिटल लाओगे, ट्रांसपोर्ट में लाओगे, तो इनसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल पाएगा। रोड, रेलवे, शिप, सबके अंदर। इट इज द लैक ऑफ कैपिटल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल ना होने के कारण नॉर्मली क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अ श्योर वे टू टैकल, टैकल यानी सॉल्व, सॉल्व करना प्रॉब्लम को, इज टू क्रिएट मोर एंड मोर कैपिटल आएगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल है, देखिए सबसे पहले एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। नेचर कैन नॉट furnish goods and material to man unless he has the tools and machinery for mining, farming, foresting, fishing, etc। यानी अगर मशीन ना होने तो इंसान कोई भी चीज नेचुरली जो अवेलेबल है उसको अपने यूज में नहीं ला सकता। यानी ना वो फार्मिंग कर पाएगा, ना माइनिंग यानी जमीन में से खनिज निकाल पाएगा, ना फॉरेस्टिंग या फिशिंग कर पाएगा। इफ मैन हैड टू वर्क विथ हिज बेयर हैंड्स, अपने हाथ से काम करना पड़े, ऑन बैरन सोइल, बैरन यानी उज्जर जमीन के ऊपर, उज्जर ने बैरन के भाई,
productivity would be very low indeed. Primitive man made use of elementary tools. उस जमाने में लोग क्या बेसिक टूल्स यूज करते थे, बो एंड एरो, तीर अने कामथू के भाई, फॉर हंटिंग एंड फिशिंग, नेट फॉर कैचिंग फिश, मच्छी पकड़ने के लिए नेट यूज करते थे. बट एलाबोरेटेड यानी डेवलप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न प्रोडक्शन. लेकिन आजकल के प्रोडक्शन के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड टूल्स की जरूरत पड़ेगी, बेटर टूल्स की जरूरत पड़ेगी. फिर इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी विद द ग्रोथ of technology and specialization, capital has become still more important. More goods can be produced with the aid of capital. In fact, greater productivity of the modern economy, like that of the USA, is mainly due to the extensive use of capital. Productivity यानी उत्पादकताમાં વધારો થાય. માણસ અગર કામ કરશે તો ઉત્પાદન ઓછું થાય, પણ અગર મશીનને સાથે કામ કરશે તો પ્રોડક્શન વધે. Machinery, tools and implements એટલે સાધન in the productive process. Capital adds greatly to the productivity of worker and hence the economy as a whole. यानी ये किसमें मदद करती है? कैपिटल हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, इंसान को ज्यादा काम करने के लिए एनकरेज करती है. Now importance of in economic development, capital accumulation એટલે ભેગું કરવું, collection is the very core यानी central of economic development. It may be free enterprise economy like the American or a socialist economy like that of Soviet Russia or a planned and mixed economy of India. Economic development cannot take place. कोई भी तरह की इकोनॉमी हो, चाहे अंडर डेवलप या डेवलप या फिर कोई भी तरह की इकोनॉमी हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो या मिक्स्ड इकोनॉमी, सब में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. Much economic development is not possible without the making and using of machinery, construction of irrigation work, સિંચાઈની સગવડ વગર, the production of agricultural tools and implements, building of dams. ડેમ એટલે બંધ બનાવવાના, બ્રિજીસ અને ફેક્ટરીઝ, રોડ, રેલવે, એરપોર્ટ, शिप एंड हार्बर. हार्बर એટલે બંદરગાહ કહેવાય, जहाँ पे शिप पोर्ट बोलते हैं ना वो, विच आर ऑल कैपिटल. यानी ये सब के बिना तो डेवलपमेंट पॉसिबल જ नहीं है. फिर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वही है ना. हाँ, capital creates employment in two stages. First, when the capital is produced, some workers have to be employed to make capital goods like machinery, factory, dams and irrigation work. पहले तो जब कैपिटल बना रहे हैं उस टाइम पे वर्कर को नौकरियां मिलेगी. Secondly, many workers have to be engaged to produce goods with the help of machines and factories. Thus, we see that employment will increase as capital formation is stepped up in the economy. यानी जब जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है तब तब इकोनॉमी के अंदर और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है. नाउ कैपिटल फॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ विद द पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. हाँ, increase in the stock of capital, the entire addition to the labor force cannot be absorbed in production, productive employment. यानी पॉपुलेशन फास्ट बढ़ रही है लेकिन कैपिटल इतनी ज्यादा अपने पास ना हो तो जितने भी लोग नए आते हैं काम मांगने के लिए उनको तुम एम्प्लॉयमेंट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. इसका मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के पीछे का कारण कैपिटल का ना होना होता है. अब लास्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. In India, the stock of capital has not been growing at a fast enough rate so as to keep pace with the growth of population. That is why there is huge unemployment and underemployment in both urban and rural areas. यानी इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि अपने पास रिसोर्सेज है लेकिन उसको यूज करने के लिए कैपिटल अपने पास नहीं है. The fundamental solution to this problem of unemployment and underemployment is to step up
द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन सो एज टू एनलार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट या तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को फास्ट करेंगे। जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन यानी मूड़ी सर्जन होगा, उतना ज्यादा अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे। ओके